Students, in this video I will continue from activity 8. ओके बच्चों, स्टैंडर्ड फिफ्थ वाले बच्चों, मैं ये वीडियो में एक्टिविटी 8 से कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके बच्चों. ए, रीड द फॉलोइंग पोएम. रीड द फॉलोइंग पोएम. ओके, हमें ये पोएम रीड करना है. जैसे मैं रीड करती हूँ. ओके. टॉपसी टर्वी लैंड. टॉपसी टर्वी लैंड ये नाम रखा है लैंड का. ओके. द पीपल वॉक upon their heads. The sea is made of sand. The children go to school by night in topsy-turvy land. यानी topsy-turvy land बोलना है बाबा. पीपल है, वो अपने सिर ऊपर करके चल रहा है. सिर सी जो है वो किससे बना हुआ है? सैंड से, मिट्टी से. सी मीन्स दरिया, मिट्टी से बना. और बच्चे हैं स्कूल में, नाइट के बाद स्कूल में जाएंगे. ओके. The front door step is at the back. You are walking when you stand. You wear your hat upon your feet in topsy-turvy land. यानी फ्रंट डोर होता है, उसके पीछे की तरफ स्टेप यानी खड़े रह के. यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड. तुम तब चलते हो जब तुम स्टैंड होते हो, खड़े होते हो. यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट. तुमने अपनी जो हैट पहनी है. ओके. एंड बसेस ऑन द सी. एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट. वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स इन टॉपसी-टर्वी लैंड. ओके. यानी बस की, सी में बस. ओके. तुम वहाँ मिलोगे. और बोट का जो प्लान है वो एकदम प्लेजर मीन्स आनंद कर देने वाला है. ओके. और ट्रैवल ऊपर नीचे का स्ट्रीट्स में ट्रैवल करना है. ओके. यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट. आई थिंक इट मस्ट बी ग्रांड. फॉर वैन यू गो यू आर कमिंग बैक इन टॉपसी-टर्वी लैंड. ओके. तुम वो पे करते हो इसके लिए जो तुम्हें नहीं मिलने वाला है. जो तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाला है उसके लिए तुम पे करते हो. मुझे लगता है कि ये बहुत ही ग्रैंड है, होना भी चाहिए. तो फॉर वैन किसके लिए तुम जाओगे और किसके लिए तुम वापस आओगे. वही, तुम किसके लिए जाओगे और किसके लिए वापस आओगे. ओके. यानी यहाँ ये कहने गया कि लाइफ है, उसको एंजॉय करो. क्या लेके आए थे, क्या नहीं लेके आए, इस तरीके से. ओके. किसके लिए जाओगे, किसके लिए वापस आओगे. ओके. नाउ एक्टिविटी 8B. Activity 8B. Let's write a same poem by filling some missing words in the blanks. यहाँ हमें ऊपर जो मैंने पोएम पढ़ा है ना, टॉपसी-टर्वी लैंड, उसी तरीके से ये है. ओके. आपको देखो मैंने यहाँ लिखा, वर्ड्स चेंज करना है. ओके. द पीपल वॉक था वहाँ, तो यहाँ हमने क्या कह दिया, रन. द पीपल रन अपॉन देयर हेड्स. द सी इज़ मेड ऑफ रॉक्स. The children go to garden by night in unusual land. Okay. The back door step is at the front. You are walking when you stand. You wear my hat upon your feet in unusual land. ओके. ये सामने वाली जो पोएम ना, सामने वाले पेज पर, उसी तरीके से सिर्फ कुछ वर्ड्स है वो उसको चेंज करके लिखा है. ओके. फिर एंट्रेंस ऑन द सी यू विल मीट. वहाँ बस थी, बसेस की नाम था बसेस, यहाँ ट्रेंस कर दिया. ओके. Entrance on the sea you will meet. While speed boats are planned. While speed boats are planned. यहाँ pleasure था. Okay. To travel up and down the streets railway tracks. Okay. In unusual land you pay for what you never get. I imagine it must be grand. For when you go you are going back
इन अनयूजुअल लैंड। एकदम इजी है बच्चों। ओके, नाउ एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 है फाइंड 9 वर्ड्स रिलेटेड टू एडवेंचर फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रिड्स। यहाँ ये इसमें से हमें 9 वर्ड्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये एडवेंचर के रिलेटेड है सारे वर्ड्स। ओके, देखो देखो, फर्स्ट है एक्सकर्शन। एक्सकर्शन, एक्सकर्शन, ये रहा एक्सकर्शन। ओके, एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन, सेकंड वोयाग, वोयाग, सफारी, ट्रैवल, ट्रैक, ये क्रूश, ये रह गया था, ये क्रूश, ट्रिप, फ्लाइट, ये रहा फ्लाइट। ओके, एकदम इजी है। 9 वर्ड से उसको फाइंड आउट करना था। ओके, हो गया 9, एक्टिविटी 9। ओके, एक्टिविटी 10। नाउ एक्टिविटी 10, लास्ट एक्टिविटी। ओके, फन टाइम। फन टाइम मीन्स अभी जैसे आप लोग क्विज कंपटीशन रखते हो ना, क्वेश्चन पूछते हो फिर उसका आंसर, तो यहाँ उसी तरह, जिसको पजल भी बोलते हो। ओके, पजल मतलब ऐसा कुछ बोलने का, फिर उसको सामने वाले को बोलने का सही आंसर दे। उसी तरीके से यहाँ 5 ऐसे है पजल। ओके, इसमें फर्स्ट देखो, आई जंप व्हेन आई वॉक, आई जंप व्हेन आई वॉक, आई सीट व्हेन आई स्टैंड, माई पाउच होल्ड्स समथिंग प्रीशियस, वो एम आई। यानी मैं जंप लगाता हूँ, जब मैं चलता हूँ तो जंप लगाता हूँ, मैं जब खड़ा होता हूँ तो बैठ जाता हूँ। यानी वो खड़ा होता है लेकिन ऐसा लगता है खेड़ा है, लेकिन वो बैठा हुआ होता है। ओके, उससे, और उसका जो पाउच है वो कोई ऐसी प्रीशियस चीज़ होती है, उसको संभाल के रखते हैं। तो कौन है? कांगारू। उसके पाउच में उसका क्या प्रीशियस थिंग, क्या कौन सी है? समथिंग प्रीशियस क्या होता है? बच्चे से ज़्यादा प्रीशियस कुछ भी नहीं है बच्चों। ओके, तो उसका बच्चा होता है जो उसको वो अपनी पाउच में रखता है ना। कांगारू, कांगारू अपने बच्चे को अपने पाउच में रखता है। ओके, कांगारू। सेकंड, chalk the landscape with my icy snow, my boiling fountain of fire and smoke. Better run throughout my river flows slow. I cover all you see with my darkened claw. वो एम आई यानी चौक, लैंडस्केप। लैंडस्केप में चौक होता है। विथ माई ऐसी स्नो, ऐसी स्नो मतलब राख जो होता है, राख। उस तरीके जैसे ऊपर से बारिश होती है तो ऊपर से क्या गिरता है, कभी कभी स्नो गिरता है। यहाँ ऐसी स्नो मतलब राख गिरना। और जो उसका फाउंटेन है वो कैसा होता है? बॉयल ही होता है, फायर और स्मोक से। क्योंकि फायर होता रहता है और स्मोक भी, फायर की वजह से स्मोक भी आसपास के एरिया में होता है। जो वॉल्केनो होता है वो फायर होता है, तो वो फायर बाहर आता है। ओके, आग जो होती है बाहर आती है, तो उसको क्या बोला है? माई बॉयलिंग फाउंटेन। ओके, क्योंकि वो कंटिन्यू रहता है, बॉयल होता रहता है, तो बॉयलिंग फाउंटेन। ओके, और ये है ना जो फ्लोस होता है रिवर्स का, वो भी थोड़ा सा अच्छा ऐसे निकल जाता है। आई कवर ऑल यू सी विथ माई डार्कन ग्लो। मैं सब कुछ कवर कर सकता हूँ जो तुम आसपास के जो डार्कन ग्लो होते हैं। ओके, तो ऐसा कौन है? वॉल्केनो, वॉल्केनो। ओके, नाउ थर्ड, आई हैव अ नेक बट नो हेड, आई हैव 2 आर्म्स बट नो हैंड्स, वो एम आई। यानी आई हैव अ नेक, मेरी नेक होता है लेकिन हेड नहीं होता। मेरे 2 आर्म्स होते लेकिन हैंड नहीं होते। तो कौन है वो? 2 कप शर्ट, शर्ट, शर्ट में नेक होता है, 2 हैंड होता है लेकिन हैंड नहीं होता, तो शर्ट। ओके, नाउ 4 नंबर का, यू शो मी वेयर आई वॉज नेवर,
where I was never. I walked away with you. All that separate is a sheet of glass. Our only difference is the point of view. वो है my reflection. यानी तुम मुझे देख सकते हो जहाँ मैं नहीं होता, वो रिफ्लेक्शन होता है, वो उसको होता नहीं है लेकिन फिर भी मुझे को दिखाई देता है. ओके, आई वॉकड अवे विथ यू, मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ. ओके, तो ये सही बात है ना. तो क्या है? रिफ्लेक्शन. और अच्छा है जिसको होता है. नाउ 5. आई सिंग, आई टॉक, यू कैन हियर मी बट नॉट टच और सी. यह मैं गा सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, तुम मुझे सुन सकते हो लेकिन मुझे टच और देख नहीं सकते. टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते. तो वैसा कौन है? वॉइस. ओके, सो स्टूडेंट्स, 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो मैंने जो यूनिट 4 है वो कंप्लीट कर दिया है. ओके स्टूडेंट्स, मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है. आपका यूनिट 4 जो कंप्लीट हो गया है वो आप, आई होप कि आपने इंग्लिश के नोटबुक में लिख लिया होगा सब कुछ. अभी जो दिया है वो अभी लिख लेना. ओके, पर हाँ, जितना हो सके उतना रीडिंग स्टार्ट कर देना बच्चों, क्योंकि कभी भी 10 ये मंथ के बाद एग्ज़ाम आ सकती है. ओके, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, तो आप जितना हो सके उतना रीड करते रहना. ओके बच्चों, तो आपका आज के इस वीडियो में यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है. ओके, सो बाय.